बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण और बलराम जी भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलियापीड़ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलकें समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तो वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने भयंकर कुवलियापीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलियापीड़ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर खिसक आए और उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों में जा छुपे। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी को पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। महावत की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं दांतों से हाथी और महावत का काम तमाम कर दिया, उन्हें मार दिया। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने योग्य थी। राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलियापीड़ को मार डाला तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। परीक्षित, मंच पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक, राष्ट्र के जन समुदाय, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए, उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे और वे उत्कंठा से भर गए। उस समय चारुण ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधन करके यह बात कही, नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती में लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। इसलिए आओ हम मिलकर कुश्ती लड़ें, महाराज को प्रसन्न करने के लिए मिलकर कुश्ती लड़ें। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे 2-2 हाथ करें, तब उन्होंने देश काल के अनुसार यह बात कही, चारुण, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं, हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चारुण, अभी हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे।
कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होना चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। चारुण ने कहा, अजी तुम और बलराम न बालक हो न किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलयापीड़ को खेल ही खेल में मार डाला, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चारुण आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया और श्री कृष्ण चारुण से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं आई हुई थी। करुणावश आपस में बातचीत करने लगी, यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है, राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। ये सभासद बोलो जो हैं वो राजा के सामने ही निर्बल बालकों के साथ पहलवानों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। देखो बहन, देखो इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए। इनकी किशोर अवस्था है। इनका एक एक अंग सुकुमार है। कहाँ ये, कहाँ वे। जिस समय पूर्वासनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उसकी रगड़ से चारुण की रग रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि और बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथ के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया। परंतु भगवान ने चारुण की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित, चारुण के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए। इसी प्रकार मुष्टिक भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बलराम जी ने उसे एक बड़े जोर से तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूप नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से सल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोशल को तिन की तरह चीरकर 2 टुकड़े कर दिए। जब चारुण, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल ये 5 पहलवान मर चुके, तब जो बचे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। साधु पुरुष धन्य है इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे, परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वासुदेव के इन दुष्चरित लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो। गोपों को सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वासुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर चढ़ गए। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूपी भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए हैं, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ
और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैंतरा बदलने लगा। भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गुरु सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक कंस को पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केश पकड़कर उसे भी ऊंचे मन से रणभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर समय कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को घसीटने लगे, जैसे सिंह हाथी को घसीटे। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते सांस लेते सब समय अपने सामने हाथ में चक्र लिए भगवान श्री कृष्ण को देखता रहता। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलवान की ओर लमके। जब भगवान बलराम जी ने देखा वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर तलवार उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुदंबियां बजने लगी। भगवान के विभूति से रूप ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुटाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की, किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें भगवान समझकर, ईश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम ईश्वर को पुत्र कैसे समझें। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु उन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी, जो उनके सब जनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास आकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर, पिताजी, हम आपके पुत्र हैं। आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे बाल्य और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड प्यार का सुख मिलता है, वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। पिता और माता ही शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और तब कहीं यह जाकर शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे, 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे, तब भी उनके उपकार से उऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। मेरे माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण
आपकी कोई सेवा न कर सके। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वासुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को संतावना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का साथ होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा, शाप का कोई दोष न लगेगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा, तब बड़े बड़े देवता भी सर झुकाकर आपको भेंट देंगे। प्रभु कहते हैं, जब मैं सेवक बन के सेवा करूँगा तो बड़े बड़े देवता भी आपको भेंट देंगे। भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं, तब दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें लालन पालन न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग वज्र में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी कर कर हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कह रहे हैं कि आप वज्र में जाइए, हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर हो दोनों भाइयों को गले से लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ वज्र के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गोएं भी दान दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने द्विज तव को प्राप्त हुए, ब्राह्मण तव को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमितः स्वीकार किया। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए, जो उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु जी की उत्तम सेवा कैसे करने चाहिए, इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर सांदीपनी जी उनके शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इसके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बताने वाले शास्त्र, तर्क विद्या आदि की भी शिक्षा दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरुजी से केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमनी शिरोमणि दोनों भाइयों ने
64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लें। आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लें। महाराज सांदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग लाकर दे दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था। दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र पर तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर है, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की पुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लीला से मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंपकर कहा कि आप और जो कुछ चाहें मांग लें। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी है, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम का गुरु है, तुम्हारे जैसे भगवान का गुरु है, उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। वीरों, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुमने पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मित न हो। बेटा परीक्षित फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया देखकर सब के सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया। परीक्षित, उद्धव जी वृषवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागत के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ।
वहाँ मेरे पिता माता नंद बाबा यशोदा मैया है, उन्हें आनंदित करो। और गोपियाँ मेरे विरह की व्याधा से बहुत दुखी हो रही है, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। इसलिए मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा प्रियतम नहीं अपना आत्मा मान रखा है। प्यारा प्रियतम अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और परलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। बोले जो लौकिक और परलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। वे मेरे विरह की व्यथा से विहल हो रही है, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही है। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। मैं नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगाम के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुँचे। उस समय जंगल से गौएं लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए, तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो समय भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। तब नंद बाबा जी ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से तो है ना। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और इसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई कामकाज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जी जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वही वन प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गौएं चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वही स्थान है जहाँ वह अपने सखाओं के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यूँ तो भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में रंगा हुआ था। इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे। तब तो उनके प्रेम की बाढ़ ही आ गई, वे विहल हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्र में आंसू बहते जा रहे थे। उद्धव जी भी नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान है, सराहना करने योग्य है, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण है, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह है,
पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं, जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो भाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्म होकर परम गति प्राप्त करता है। वे भगवान ही जो सबकी आत्मा और परम कारण है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं, और उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सदृढ़ वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह गया है। भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में वज्र में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। आज इतना ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।